जब भी तुम्हारी थाली में कोई भी व्यंजन परोसा जाए या फिर एक बूंद पानी की भी तुम्हें मिले, तो ये मत समझना कि तुमने मेहनत किया वो इसलिए तुम्हें मिला। ये समझना कि ईश्वर ने तुम पर बेहद कृपा की है, वो तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए तुम्हें खाना मिला है। वरना बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें भूखा तड़पना पड़ता है, कचड़े से खाना निकाल कर खाना पड़ता है, और खाना ना मिलने के कारण कभी कभी शरीर का त्याग भी करना पड़ता है। पर तुम्हें मेरे आशीर्वाद से ऐसे दिन कभी देखने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये मेरा हर बच्चे से वादा रहता है कि जो मेरी आराधना करेगा उसके पास अन्न और धन और वस्त्र, फिर चाहे वो घर भी हो, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता हूँ। अपने बच्चों के कहने से पहले ही उनकी ज़रूरतों की व्यवस्था कर देता हूँ। पर तुम ये समझो कि जो तुम्हारी थाली में आ रहा है, अगर वो मेरे चरणों पर नहीं भी चढ़ाया गया है, फिर भी वो मेरा प्रसाद है। एक एक बूंद जो जल है ना, उसकी अहमियत को समझो। अपने हाथ से जानबूझकर ना खाना बर्बाद होने दो, ना पानी। और एक बात का विशेष ध्यान रखो, जो भी तुम्हारी थाली में परोसा जाए उसे खाओ, लेकिन सबको दिखाकर मत खाओ। जिन्हें खाना नहीं मिलता उनके समक्ष तुम तरह तरह के व्यंजन परोस कर खाओगे, तो उनके दिल में जो दुख होगा, जो उनकी आंसू होंगी ना, उससे ना चाहते हुए भी तुम्हें जो बद्दुआ मिलेगी उसका असर होता है। इसलिए आज से किसी की कोई भी चीज़ अगर कम हो तो उसके सामने तुम ऐसा प्रतीत होना कि तुम्हारी भी वैसी स्थिति है। समझ गए? क्योंकि अंदर से तो तुम जानते हो कि तुम्हारे पास सब कुछ है, पर बाहर जो कोई कष्ट और पीड़ा में है किसी चीज़ के अभाव में, यदि तुम पूरी कर सकते हो तो ज़रूर करो, और नहीं कर सकते हो तो फिर घमंड से मत चलो उसके सामने, उल्टा विनम्र हो जाओ, उसके साथ उसका सहारा बनो। मैं झूठ कहने कभी नहीं कहता, लेकिन हाँ, अगर कड़े शब्दों से, बहुत ज़्यादा सच से किसी का दिल दुख जाए, इस तरह दुख जाए कि वो तुम्हें बद्दुआ दे दे, उससे बेहतर है कि विनम्र हो जाओ, उसके दर्द को बांट लो, शांत रह जाओ। समझे? और एक बात समझना, ये जो तुम्हारे मन में डर रहता है ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, ऐसा नहीं है। तुम ध्यान से देखो, गौर से देखो, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा होता है। पर हाँ, वो जज्बा, जीने का जज्बा, कुछ पाने का जज्बा खुद अपने भीतर होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँ ना, एक पल में सब कुछ दे दूँ, जो मैं कर भी सकता हूँ, तो फिर जब तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नया रह ही नहीं जाएगा, तो एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें जीने का मन नहीं करेगा। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल होता रहता है, कुछ ना कुछ काम में तुम लगे रहते हो, और जिस पर ईश्वर का बहुत आशीर्वाद होता है ना, वही बच्चा व्यस्त भी रहता है। इसलिए अपनी व्यस्तता को आशीर्वाद समझो। खुश रहो।